सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम है। ये है हमारा एक्चुअली चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, कंप्यूटर क्लास 10th, और लेक्चर नंबर भी मे बी सेकंड ही रहने वाला है। ठीक है, तो हम लेक्चर नंबर सेकंड में देखते हैं आज का क्या टॉपिक होने वाला है। और थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पेन को चूज़, और आज लेते हैं हम इस कलर को, देखते हैं इसमें कैसा दिखता है हमारा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है क्लास 10th कंप्यूटर में। चैप्टर का नाम है कैरेक्टर सेट एवं डाटा टाइप एवं ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टॉपिक बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने मिस किया है तो जाइए अभी देख लीजिए, अभी भी ज़्यादा कोई मिस नहीं हुआ है। चीज़ें आपको बहुत ही अभी स्टार्टिंग में स्मूथ में और धीरे धीरे चल रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या टॉपिक कवर किया था? फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कैरेक्टर सेट क्या होता है, मतलब वर्ड समूह, और आइडेंटिफायर के बारे में देखा था। ठीक है, तो जाइए अभी गो थ्रू कर लीजिए प्लेलिस्ट के थ्रू, अगर आपने ये नहीं देखा है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कीवर्ड के बारे में और स्पेस सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है ये लेक्चर, और चीज़ें आपको 100% वन समझ में आएंगी, कंफर्म मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट में, और लेक्चर नंबर सेकेंड आप स्टार्ट करते हैं कीवर्ड के बारे में कि एक्चुअल में कीवर्ड होता क्या है। तो आपको नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि की वर्ड मतलब बहुत सारे कीज होंगे और वर्ड होंगे। ठीक है, उन्हीं का क्या होगा, ग्रुपिंग होगा, समूह होगा। ठीक है, तो देखो सी भाषा में किसी शब्द को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ठीक है, या फिर किया गया है। पहला जो है शब्द वो है कीवर्ड, और दूसरा जो है वो आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर आपको क्लियर हो गया होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको आइडेंटिफायर होता क्या है एक्चुअल में। आज हम देखने वाले हैं कीवर्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं कीवर्ड के बारे में। तो सी भाषा में जो पहले से ही परिभाषित शब्द होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब सी भाषा में कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जो पहले से ही डिफाइंड है। मतलब हमको पहले से ही वो जब सी तैयार किया गया था, सी को बनाया गया था, सी लैंग्वेज को, तो उसमें उसको पहले से ही बना दिया गया था कि केवल आपको इसको क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड हमको क्या मिलते हैं, वो शब्द मिलते हैं, वो लेटर्स मिलते हैं, उनको हमको केवल क्या करना है, उनको हमको केवल यूज़ करना होता है जहाँ हमको इसकी नीड होती है। तो वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब हमको प्री डिफाइंड कीवर्ड कहते हैं। और जो ये टोटल कितने हैं, ये हमको टोटल 32 मतलब 32 कीवर्ड हैं जो प्री डिफाइंड है और सी लैंग्वेज में हैं। और इनका पहले से ही निर्धारित कुछ निश्चित अर्थ होता है, और इनका उपयोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता है। इनका उपयोग केवल कीवर्ड के रूप में करते हैं। कीवर्ड क्या होता है, हमेशा छोटे अक्षरों से लिखे जाते हैं। कीवर्ड की पूर्ण सूची निम्नलिखित दी गई है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ठीक है, कीवर्ड आपको समझ में आ गया होगा। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड एक्चुअल में वो होता है कि जब सी लैंग्वेज डेवलप किया गया था तो हमको पहले से ही कुछ लेटर पहले से ही कुछ शब्द होते हैं, पहले से ही कुछ कीवर्ड थे जिनको प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही हमको दे दिया गया है, जिनका कुछ न कुछ मीनिंग है, और इनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं जहाँ पे इनकी नीड हो। ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 32 हैं। और इनका यूज़ हम लोग किस जगह पे नहीं कर सकते, इनका यूज़ हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं। और सबसे मेन थिंग जो कीवर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल वर्ड में लिखा जाएगा। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ HARSH, तो क्या है, हमेशा स्मॉल में जो कीवर्ड रहेगा वो स्मॉल में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए कीवर्ड की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा कीवर्ड का लिस्ट, ये हैं पूरे 32, और इनका अलग अलग मीनिंग होता है, और इनको हम लोग अलग अलग जगह पे जहाँ इनकी नीड होती है केवल हम वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनकी कहाँ पे नीड होगी, क्या मीनिंग होगा, वो सब हम डिटेल में जब जाएंगे तब हम देखेंगे कीवर्ड के बारे में। जैसे हमारा पहला कीवर्ड है ऑटो डबल। इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। लॉन्ग, केस, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, स्विच, इंस्ट्रक्ट, ब्रेक, जहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट हमको रोकना होता है वहाँ पे ब्रेक। एल्स स्टेटमेंट। कॉन्स्ट मतलब जो नंबर होता है वो कॉन्स्ट के अंतर्गत आता है। शॉर्ट, अनसाइंड, कॉन्टिन्यू, वॉइड, साइंड। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं। फ्लोट, स्टैटिक, साइज ऑफ, गो टू, डिफ़ॉल्ट, ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड हैं। ठीक है, जो कि प्री डिफाइंड है और हमको दिए गए हैं, केवल हमको यूज़ करना है जहाँ पे हमको, जहाँ इनकी नीड है वहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, इनके जगह हम कोई भी अलग जो भी वर्ड है उनको यूज़ नहीं करेंगे। जैसे जहाँ पे इंटीजर मतलब जहाँ पे हमको नंबर का यूज़ करना है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम नंबर की जगह, नंबर के लिए हम इंट को ही वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और भी हम वहाँ पे और कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे हैं। जैसे रिटर्न, जहाँ पे हमको वैल्यू को रिटर्न करना होता है, जहाँ पे
वैल्यू हमको चाहिए होता है रिटर्न करके, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ऐसे एक मैंने आपको ब्रेक बताया था, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं जब हमको प्रोग्राम को या फिर फंक्शन को ब्रेक करना होता है वहाँ पे, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग जो कीवर्ड है उनका अलग अलग यूज़ है, और आपको ये बताया जाएगा जब आपको इसका लॉन्ग में बताया जाएगा जहाँ पे यूज़ रहेगा, ठीक है। तो ये था कीवर्ड से रिलेटेड पूरा का पूरा डिटेल्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिफिनेशन, या फिर थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल कि एक्चुअल में कीवर्ड होता क्या है विथ योर नेम। और आई होप आप सबसे परफेक्ट, अगर आपका आंसर आता है, सबसे परफेक्ट आपका जवाब आता है, तो आपका जो नेम है और आपका जो कमेंट है वो यूट्यूब कम्युनिटी टैब में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, एस्केप सीक्वेंस। ये है हमारा 4th नंबर टॉपिक लेक्चर नंबर 2 में। चलिए इसको भी हम देख ही लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, सी भाषा में कुछ विशेष अक्षरों का प्रयोग बैक स्लैश लगाकर आउटपुट को मॉनिटर पर फॉर्मेटेड रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिन्हें एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे स्लैश n होता है, इसका उपयोग आउटपुट को न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा एस्केप सीक्वेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो सी भाषा में कुछ ऐसे भी स्पेशल लैंग्वेज होते हैं जिनका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, बैक स्लैश लगा करके करते हैं। बैक स्लैश आपको पता होगा ऐसे होता है, आपके कीबोर्ड में भी दिया होगा। तो बैक स्लैश लगा करके हम लोग करते हैं। तो इसका जो यूज़ होता है, हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर पे इसका जो प्रिंट होता है उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैक स्लैश कहते हैं। जैसे देखो सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी ऐसे करते हैं, प्रोग्राम लिखाते हैं, उसके बाद स्लैश n करके प्रिंट करते हैं, तो उसका जो आउटपुट होता है वो क्या आता है, किसी न्यू लाइन में हमारा प्रिंट होकर के आता है नेक्स्ट लाइन में। तो इसी प्रकार कुछ ऐसे यहाँ पे सीक्वेंस है जिनका आपको यहाँ पे आगे अर्थ भी बताया गया है कि ये सीक्वेंस है और इसका हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। जैसे अगर हम लोग स्लैश a लगा करके प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो इसका जो यूज़ होता है वो ध्वनि के लिए होता है। उसके बाद स्लैश n करते हैं तो इसका जो होता है आउटपुट को न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग स्लैश t करते हैं तो इसका उपयोग जो होता है क्षैतिज स्थान के लिए होता है, मतलब 8 रिक्त स्थान छोड़ करके। फिर उसके बाद अगर हम लोग स्लैश में 1 बार ये करते हैं तो इसको हम लोग इस टाइप का जो साइन होता है, ठीक है, सिंगल कोट, इसको छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग स्लैश लगा करके डबल कोट करते हैं तो इसका जो यूज़ होता है वो डबल कोट प्रिंट करने के लिए होता है। उसके बाद अगर हम लोग स्लैश लगा करके क्वेश्चन मार्क करते हैं तो इसका जो यूज होता है वो क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करने के लिए होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग डबल स्लैश लगाते हैं, डबल बैक स्लैश लगाते हैं तो इसका जो यूज़ होता है वो केवल सिंगल स्लैश को प्रिंट करने के लिए होता है। तो ये होता है हमारा एस्केप सीक्वेंस का पूरा टॉपिक। एक्चुअल में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये जो है ये कोई टॉपिक है नहीं एस्केप सीक्वेंस, ये है आपको एक मेथड, ये तरीका, एक डिटेल्स टॉपिक के बारे में कि हम लोग कैसे यूज़ करेंगे बैक स्लैश का और क्या यूज़ करेंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा। तो उसका एक जो मेथड है आउटपुट लाने का वो होता है एस्केप सीक्वेंस। टॉपिक के अंतर्गत आपको बताया गया है कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं बैक स्लैश के साथ। तो आउटपुट हमको क्या होता है, मॉनिटर पर हमारे कीबोर्ड सॉरी आउटपुट जो होता है हमको हमारे मॉनिटर पर दिखता है, प्रिंट होता है फॉर्मेट रूप में, नया फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे हम लोग किसी प्रोग्राम में अगर स्लैश n को लगाएंगे तो न्यू लाइन में हमको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा ये ओवरव्यू अबाउट दिस टॉपिक एस्केप सीक्वेंस का। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड क्या होता है और एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। कीवर्ड में हमको जो भी प्री डिफाइंड होते हैं, की होते हैं सी लैंग्वेज में, उनको हमको यूज़ करना होता है। ये 32 होते हैं और इनमें मेनली क्या होता है, इनको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, कहीं पे भी आपको स्मॉल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो इसका यूज़ हम लोग स्मॉल कीवर्ड में ही करते हैं बेसिकली। और एस्केप सीक्वेंस आपको पता चल ही गया होगा, इसको हम लोग स्लैश लगा करके वर्ड को यूज़ करते हैं तो हमको कुछ नया मेथड देखने को मिलता है, कुछ और आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये दो टॉपिक आपको ये लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट कर दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 जो आएगा उसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह, जैसे कांस्टेंट और डेटा टाइप, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इनको आप मिस कर मत करना, लेक्चर नंबर 3 में ही ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जल्दी से ड्रॉप करना टास्क का आंसर क्या होगा करेक्ट। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू।